देबो चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक ब्रह्मा पुराण के कालातीत ज्ञान में गोता लगा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा युग कलियुग वास्तव में क्या दर्शाता है? ब्रह्मा पुराण चुनौतियों, नैतिक पतन और आध्यात्मिक संघर्षों का एक विशद विवरण प्रदान करता है जो इस अंधकारमय युग को परिभाषित करते हैं। लेकिन यह आशा, मार्गदर्शन और भक्ति और धर्म के माध्यम से मुक्ति का वादा भी प्रदान करता है। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम कलयुग में जीवित रहने और संपन्न होने के लिए आकर्षक भविष्यवाणियों, सबक और समाधानों को उजागर करते हैं। ब्रह्मा पुराण और कलयुग पर इसकी अंतर्दृष्टि। हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक ब्रह्मा पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है जो ब्रह्मांड विज्ञान, वंशावली, भूगोल और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें 4 युगों, विशेष रूप से कलयुग के बारे में गहन अंतर्दृष्टि भी शामिल है, जो नवीनीकरण से पहले ब्रह्मांडीय चक्र के अंतिम चरण को चिह्नित करता है। अन्य पुराणों की तरह ब्रह्मा पुराण भी कलयुग से जुड़ी चुनौतियों और परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है तथा इस अशांत युग का विशद चित्रण करता है। ब्रह्मा पुराण में कलयुग का परिचय। समय में कलयुग का स्थान। पुराण कलयुग को सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद ब्रह्मांडीय चक्र में चौथा और अंतिम युग मानता है। यह 4,32,000 वर्षों तक फैला हुआ है और आध्यात्मिक और नैतिक पतन की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। कलयुग की प्रकृति। जबकि पिछले युगों में धर्म, धार्मिकता का उच्च स्तर था, कलयुग में धर्म बहुत कम हो गया है। इस युग को अज्ञानता, लालच और अराजकता द्वारा परिभाषित किया गया है। ब्रह्मा पुराण में कलयुग की विशेषताएं। ब्रह्मा पुराण में मूल्यों के ह्रास और इस पतन के परिणामों का विस्तृत वर्णन है। 1. धर्म का पतन। सत्य युग में 4 पैरों पर खड़ा धर्म कलयुग में केवल 1 पैर पर खड़ा रह गया है। सत्य, करुणा और पवित्रता की जगह झूठ, क्रूरता और अशुद्धता ने ले ली है। 2. नैतिक और नैतिक पतन। लोग ईमानदारी को त्याग देंगे और जीवन के तरीके के रूप में छल को अपना लेंगे। लालच और स्वार्थ रिश्तों और बातचीत पर हावी हो जाएंगे। 3. सामाजिक व्यवस्था में व्यवधान। जाति व्यवस्था, जो कभी गुणों और कर्तव्यों पर आधारित थी, विकृत और दमनकारी हो जाएगी। बड़ों, शिक्षकों और आध्यात्मिक नेताओं के प्रति सम्मान खत्म हो जाएगा। 4. आर्थिक असमानता। धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा, जिससे व्यापक गरीबी और पीड़ा होगी। लालच लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने और भौतिक लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। 5. आध्यात्मिक पतन। धार्मिक अनुष्ठान अपना महत्व खो देंगे और उनका व्यवसायीकरण हो जाएगा। झूठे गुरुओं के उदय के बीच सच्चे आध्यात्मिक साधकों को प्रामाणिक मार्गदर्शन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 6. शारीरिक और मानसिक पीड़ा। तनाव और जीवन शैली में बदलाव के कारण लोगों को कई बीमारियों और मानसिक विकारों का सामना करना पड़ेगा। सूखा, भूकंप और अकाल सहित प्राकृतिक आपदाएं अक्सर होंगी। कलयुग के बारे में विशेष भविष्यवाणियाँ। ब्रह्मा पुराण में कलयुग के दौरान होने वाली घटनाओं और परिवर्तनों के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई है। 1. नेतृत्व का पतन। राजा और शासक स्वार्थी होकर कार्य करेंगे, अपनी प्रजा के कल्याण पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देंगे। शासन में भ्रष्टाचार, अन्याय और अराजकता को जन्म देगा। 2. धर्म में भ्रष्टाचार। पुजारी और आध्यात्मिक नेता धन और शक्ति के लिए अपने पदों का दुरुपयोग करेंगे। धार्मिक प्रथाएं केवल अंधविश्वास बनकर रह जाएंगे। 3. पारिवारिक मूल्यों का पतन। बच्चे अपने माता पिता और बड़ों के प्रति सम्मान खो देंगे। विवाह प्रेम और कर्तव्य के बजाय भौतिक लाभों पर आधारित होंगे। 4. भौतिकवाद का उदय। लोग सफलता को भौतिक संपत्ति और शारीरिक दिखावे से मापेंगे। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के पीछे चले जाएंगे। कलयुग के परिणाम। 1. आध्यात्मिक अज्ञान। लोग जीवन के उद्देश्य को भूल जाएंगे और ईश्वर से विमुख हो जाएंगे। भौतिक लक्ष्य आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करेंगे। 2. पर्यावरण का ह्रास। प्रकृति के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण असंतुलन और संसाधनों की कमी होगी। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य, जो पहले के युगों में प्रमुख था, खो जाएगा। 3. वैश्विक संघर्ष। राष्ट्र और व्यक्ति प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए युद्ध और संघर्ष अक्सर होते रहेंगे। धर्म की कमी से व्यापक हिंसा और पीड़ा होगी। कलयुग में आशा और मुक्ति। कलयुग के अपने भयावह चित्रण के बावजूद ब्रह्मा पुराण आशा और समाधान पर भी जोर देता है। 1. भक्ति का मार्ग। कलयुग में मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका भक्ति योग है। भगवान के प्रति भक्ति।
ईश्वर के पवित्र नामों का जाप, जैसे हरे कृष्ण या ओम नमः शिवाय, आत्मा को शुद्ध कर सकता है। 2 कल्कि अवतार का आगमन। पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी की गई है, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कल्कि दुनिया से बुराई को दूर करेंगे, धर्म को बहाल करेंगे और एक नए सत्य युग की शुरुआत करेंगे। 3 व्यक्तिगत जिम्मेदारी। कलयुग में भी व्यक्ति ईमानदारी, करुणा और आत्म अनुशासन के माध्यम से धर्म को कायम रख सकते हैं। दयालुता और भक्ति के छोटे छोटे कार्य समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। ब्रह्मा पुराण में कलयुग का महत्व। ब्रह्मा पुराण मानवता के लिए चेतावनी और मार्गदर्शक दोनों का काम करता है। चेतावनी, यह धर्म की अनदेखी करने और भौतिकवाद में लिप्त होने के परिणामों पर प्रकाश डालता है। मार्गदर्शिका, यह आध्यात्मिक विकास के लिए व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है और चुनौतियों पर विजय पाने में भक्ति की शक्ति पर जोर देता है। निष्कर्ष, ब्रह्मा पुराण में कलयुग का चित्रण समय की चक्रीय प्रकृति और परिवर्तन की अनिवार्यता की याद दिलाता है। जबकि यह युग चुनौतियों से भरा हुआ है, यह आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के अवसर भी प्रदान करता है। पुराण हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें आश्वस्त करता है कि दैवीय हस्तक्षेप अंतः संतुलन और सद्भाव को बहाल करेगा। इन शिक्षाओं को समझकर हम बुद्धि, विश्वास और दृढ़ता के साथ कलयुग की जटिलताओं को पार कर सकते हैं। और यह कलयुग के बारे में ब्रह्मा पुराण से गहन ज्ञान है। जबकि यह युग चुनौतियों और नैतिक पतन से भरा हुआ है, पाठ हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी भक्ति, सत्य और धार्मिकता हमें वापस प्रकाश की ओर ले जा सकती है। कल्कि के आगमन और धर्म के नवीनीकरण का वादा हमें एक उज्जवल भविष्य की आशा देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और डिबो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि प्राचीन शास्त्रों और कालातीत आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। नीचे कमेंट में हमें अपने विचार या सवाल बताएं और साथ मिलकर अपनी विरासत के खजाने को तलाशें। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और प्रेरित रहें।